आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि क्यों जब किसी बॉडी पर दोनों तरफ से सेम फोर्स लगता है तो बॉडी हिलती ही नहीं है। रीजन वही एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस। अब एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है तो 180 हुआ ना दोनों के बीच में एंगल 180। सो वी हैव 2f² plus 2f² minus 1, so we have 2f² minus 2f² that is 0। so f net क्या आ गया 0, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा ओवरऑल, बॉडी मूव ही नहीं करती। तो ये कुछ कारण है बड़े इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हमें ये सीखना ज़रूरी रिजल्टेंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, कोई फोर्स ही नहीं है। अब कुछ केसेस की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया a² plus b² plus 2ab cos theta। if the two vectors are in same direction, जैसे कि ऐसे और ऐसे, अब आप अपने धागे से नापोगे तो आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो a प्लस बी के बराबर ही आएगा, ऐसा नो, क्योंकि टेढ़े नहीं है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों सेम है। सॉल्व करके देख लो। एंगल दोनों के बीच में कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होता है 0। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो लगा के देखिए a² plus b² plus 2ab cos 0। सबको पता है cos 0 1 होता है, तो a² plus b² plus 2ab into 1, दिस बिकम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये बाहर कैसे आएगा a प्लस बी बन के। तो अगर दोनों वेक्टर्स लाइन में लगे हैं तो a प्लस बी ही बराबर आ जाएगा r के। केस 2, इफ टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे में थीटा 180 ले जाता है, और फिर हम इसमें रखेंगे तो a² plus b² plus 2ab cos 180 रखेंगे, वी विल गेट a² plus b² minus 2ab एंड देन विल गेट a minus b। तो जब 180 होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट f माइनस f डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर हमको ये बात पता होती तो। अब इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री तो क्या होगा, a² plus b² plus 2ab cos 90, cos 90 0 होता है, पूरा घुल जाएगा, 0 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा a² plus b²। तो अगर एक वेक्टर a ऐसे है, दूसरा वेक्टर b ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। और a प्लस बी का फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, हम कहते हैं ऐसे लिखते हैं, वो सिंपली पाइथागोरस से आ रहा है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल आ गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब भी 90 डिग्री होगा आप पाइथागोरस दिमाग में रख के आंसर निकाल सकते हो। एक बहुत अच्छा केस दिखाता हूं। अगर थीटा 120 डिग्री है ऐसे, और एंगल हमेशा दो टेल्स के बीच में होता है, तो आपको ऐसे बनाना होगा 120, है ना। मैं अलग से 120 केस क्यों ले रहा हूं बताऊंगा बाद में। पहले आप जरा ए और बी जोड़ लीजिए, और पैरेललोग्राम लगाना पड़ जाएगा क्योंकि ये टेल टू टेल जोड़ दिया गया है, बन नहीं पाएगा नहीं तो। ये आपका ए प्लस बी है, और इसकी लेंथ कैसे निकाली जाए आप देख सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला कि मैं लेंथ निकालना कितना इजी कर दिया है। a² plus b² plus 2ab, और एंगल कितना इनके बीच में 120। a² plus b² plus 2ab cos 120 minus 1/2 होता है। क्या आया a² plus b² minus ab। आप सोचेंगे इसमें क्या स्पेशल है, तो लटक गया, नहीं स्पेशल तो नहीं। क्या है
इफ ए, ये बहुत स्पेशल चीज बता रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन बनता है। इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए भी बराबर है तो मैंने ए के बराबर रख दिया, कैंसिल। रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या हुआ, ए। क्या खास बात आई कि अगर दो वेक्टर्स आपस में 180 डिग्री पर होते हैं और उनकी साइजेस सेम है तो रिजल्टेंट भी उसी साइज का होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि दो फोर्सेस ऐड होके भी उसी फोर्स के बराबर आंसर दे दें, ये है वेक्टर। यहां 1 + 1 1 हो सकता है क्योंकि यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर दो वेक्टर्स एक सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 120 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आता है, उनके ही मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि अगर दो वेक्टर, क्योंकि हम इस वाले एरो को अगर हेड टू टेल जोड़ना चाहते हो तो ऐसे जोड़ सकते हैं, इसको हम पैरेलल खींच के ऐसे खिसका के यहां जोड़ दें, क्या बुराई है। तो अगर दो वेक्टर्स ऐसे जोड़े जाते हैं तो फिर तीसरा वेक्टर इक्विलैटरल ट्रायंगल का हिस्सा बनता है, क्योंकि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इस तरीके से बोला जाता है। सो इफ टू वेक्टर्स आर एट 120 डिग्री विथ ईच अदर, देन along with of same magnitude भी लिखना पड़ेगा, same magnitude along with resultant, they make an equilateral triangle। खत्म। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट को लेकर सारी कहानियां थी, उसके फॉर्मूले को लेकर चीजें थी।